चलिए अब आपको सीधे शिवपुरी लिए चलते हैं, जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और शिवपुरी से ये सीधी तस्वीरें भारत की स्वदेशी सटीक और निर्देशन मिसाइल्स को जो बने अडानी डिफेंस ग्वालियर स्मॉल आर्म का एक स्टॉल है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जहां पर प्रहार गन, इसी के साथ साथ जीत 5.56 mm, अराज 5.56 mm, अभय और तो शिवपुरी से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते वो नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिवपुरी जिले में पहुंचे हैं। 2500 करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना की सौगात आज शिवपुरी को दी जाएगी। दोनों नेता कोलरास क्षेत्र में पाली गांव के पास स्थित होने वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम अडानी मिसाइल कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति नजर आ रही है। साथ ही बता दें कि यह परियोजना दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल इकोसिस्टम के रूप में विकसित की जाएगी। इसी के साथ जिले में 211 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। तो आज करोड़ों की लागत से तैयार हुए प्लांट की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करते यहां पर वो नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवपुरी में इस सौगात की तैयारियों के लिए पहले से काफी तैयारियां की गई थी और अब मुख्यमंत्री की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति आप देख पा रहे हैं। बता दें कि यह परियोजना अडानी समूह द्वारा स्थापित की जा रही है। इससे शिवपुरी की औद्योगिक पहचान मजबूत होने और जिले में बड़े निवेश का रास्ता खुलने की उम्मीद है। यानी कि निवेश को मद्देनजर रखते हुए यह बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इससे जिले में बड़े निवेश का रास्ता खुलने की उम्मीद है। मुख्य कार्यक्रम शहर के पोलो ग्राउंड में आयोजित हो रहा है और देखिए यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावना पहले से थी और तस्वीरें भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। शिवपुरी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। 2500 करोड़ की लागत से यह प्लांट तैयार हुआ है, जिसका आज शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद हैं। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के उद्देश्य की अगर बात करें तो सरकार का यह कहना है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को गति देगी और यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के औद्योगिक विकास के विजन के अनुरूप भी है। इससे देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। तो रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं इस परियोजना का है। अडानी मिसाइल कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम करण अडानी और जीत अडानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री पहुंचे और देखिए जिस तरह से यह बताया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हो सकती है, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शिवपुरी में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा था। और अब मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ उपस्थित है, एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हैं और शिवपुरी को करोड़ों की सौगात आज मिलने जा रही है। परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। तो रोजगार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सरकार का यह माना जा सकता है। साथ ही बता दें कि स्थानीय युवाओं को नए अवसर भी इस परियोजना के माध्यम से मिलेंगे। वहीं क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का
मौका भी मिलेगा। तो खास तौर पर अगर देखें तो रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत हो रही है, आधारशिला रखी जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास आज हो रहा है और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। तमाम तैयारियां पहले से की गई थी, रूपरेखा तैयार की गई थी और इस वक्त का सभी को, खासकर की शिवपुरी वासियों को इंतजार था और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन का यह मानना है कि इससे जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, नया रूप मिलेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, निवेश का मौका मिलेगा और तमाम ऐसी मुख्य प्रमुख बिंदु हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इसका शिलान्यास, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास आज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। 2500 करोड़ की लागत से यह प्लांट तैयार हुआ है। निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम अदानी मिसाइल कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे शिवपुरी से दिखा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिले को 2500 करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना की सौगात देने पहुंच चुके हैं। इस वक्त का, इस समय का इंतजार सभी लोगों को बेसब्री था और तैयारियां भी पहले से जोरों शोरों से की जा रही थी और अब मुख्यमंत्री शिवपुरी चूंकि पहुंच गए हैं, तमाम प्रदर्शनियों का उन्होंने अवलोकन किया है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शनियों के बारे में भी वो उन्हें ब्रीफ करते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेता कोलराज क्षेत्र के पाली गांव के पास स्थापित होने वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने पहुंचे हैं और यह परियोजना दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल इकोसिस्टम के रूप में विकसित की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिले में 211 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा, यानी कि कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। तो शिवपुरी के लिए यह बड़ा दिन है और शिवपुरी को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में। साथ ही बता दें कि यह परियोजना अडानी समूह द्वारा स्थापित की जा रही है। इससे शिवपुरी की औद्योगिक पहचान मजबूत होने और जिले में बड़े निवेश का रास्ता खुलने की उम्मीद है। लगातार मोहन सरकार निवेश के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तमाम समिट किए जा रहे हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं। उसी दिशा में यह एक बड़ा कदम, जहां शिवपुरी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास आज होने जा रहा है। खास तौर पर अगर जिक्र करें निवेश को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को मौका दिए जाने को लेकर, यह एक बड़ा कदम मोहन सरकार का है। वहीं मुख्य कार्यक्रम शहर के पोलो ग्राउंड में आयोजित हो रहा है और देखिए, उम्मीद भी यही की जा रही थी क्योंकि यह बड़ा कार्यक्रम है। करण अडानी और जीत अडानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ऐसे में एक बड़े कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी और तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम
सभी सहयोगी बने इन स्वर्णिम पलों के आगे जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बने, सहयोगी बने। तो शिवपुरी से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम की आधारशिला रखने, शिलान्यास करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मौजूदगी है और प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस पूरी परियोजना, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सरकार का ये कहना है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को गति देगी, जिस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, उसी दिशा में एक मुख्यमंत्री अहम कदम। मोहन यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित मध्य प्रदेश और सशक्त राष्ट्र निर्माण के इसी पावन संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा और साथ ही में अडानी समूह से हमारे बीच करण अडानी जी और जीत अडानी जी उपस्थित हैं मंच पर, जो मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आइए एक बार आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। आज शिवपुरी की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का शुभागमन हुआ है और इन ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की धरती एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है जो प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के नए क्षितिज से जोड़ रहा है। तालियां जोरदार बजती रहे देवियों सज्जनों। आज बहुत ही स्वर्णिम पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जोरदार तालियां शिवपुरी की बजनी चाहिए। संपूर्ण विश्व को पता चलना चाहिए कि आज नया क्षितिज से जुड़ने जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। मिसाइल इकोसिस्टम की सौगात आज मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रही है। भारत के रक्षा विनिर्माण मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने वाले विकसित मध्य प्रदेश के स्वप्न को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने वाले जन जन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम पुनः स्वागत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। और स्वागत की श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें और तालियों की गूंज शिवपुरी वासियों जोरदार होनी चाहिए। आज भगवान शिव की नगरी में बाबा महाकाल के पुत्र पधारे हैं, तो तालियां शिवपुरी की दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी तालियों के बीच हृदय से स्वागत है युवा नेतृत्व श्री करण अडानी जी का मंच पर। साथ ही में मंच पर आदरणीय श्री जीत अडानी जी के लिए भी हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि आप पुष्प गुच्छ के माध्यम से आदरणीय श्री जीत अडानी जी का स्वागत करें और आपकी तालियां निरंतर बजती रह जाइए, क्योंकि आज मंच समृद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निवेदन करेंगे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री जसवंत जाटव जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेज करके अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये बहुत ही आदरपूर्ण भाव है। निवेदन करेंगे आदरणीय विधायक शिवपुरी श्री देवेंद्र जैन जी से, कृपया आप भी पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय विधायक कोलारस श्री महेंद्र यादव जी से अनुरोध करेंगे
कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय विधायक पिछोर, विधायक शिवपुरी श्री देवेंद्र जैन जी से कृपया आप भी पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय विधायक कोलारस श्री महेंद्र यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय विधायक पिछोर श्री प्रीतम लोधी जी से अनुरोध करेंगे और ये उपहार है जो प्रस्तुत किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आदरणीय विधायक पिछोर से हम अनुरोध करेंगे। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि अनूठी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि हर युवा के हाथ काम हो और हर एक किसान समृद्ध हो, और इसी सोच के साथ जो निरंतर समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, आदरणीय विधायक पिछोर श्री प्रीतम लोधी जी से अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य जी का स्वागत करें। विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके। माननीय जिलाध्यक्ष श्री नेहा यादव जी से अनुरोध करेंगे, माननीय सुश्री नेहा यादव जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष जनपद सुश्री हेमलता जी से अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका शिवपुरी सुश्री गायत्री शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। और अब मैं सीईओ जिला पंचायत विजय राज जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर हमारे बीच श्री आशीष राजवंशी जी, अडानी समूह के सीईओ अडानी डिफेंस का स्वागत करें, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके। और समस्त मंचासीन अतिथिगणों के स्वागत हेतु अनुरोध है मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी से कि आप सभी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर हम सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। उद्योग, नवाचार, राष्ट्र सुरक्षा, इन चारों स्तंभों को आज नई शक्ति प्रदान की जा रही है। और स्वागत उद्बोधन हेतु मैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवंत जाटव जी से अनुरोध करती हूं कि आप स्वागत उद्बोधन देने का आज तालियों के साथ आमंत्रित हैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवंत जाटव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमान सिंधिया, आज शिवपुरी की पावन धरा पर सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, 2,500 करोड़ की सौगात देने पहुंचे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय मंत्री, जन जन के लाडले, जिनके अथक प्रयासों से ये 2,500 का निवेश शिवपुरी में होने जा रहा है, ऐसे दोनों नेताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं सभागार से आग्रह करता हूं कि दोनों नेताओं का तालियां बजाकर स्वागत करें, सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। साथ में विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न तोमर जी और हमारे अडानी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भाई जीत अडानी जी, भाई करण अडानी जी, साथ में हमारे विधायक श्री महेंद्र सिंह यादव जी, सम्मानित देवेंद्र जैन जी, सम्मानित प्रीतम सिंह लोधी जी, सम्मानित रमेश खटीक जी और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा जी, साथ में विराजमान हैं
हमारे सम्मानित सभी पूर्व विधायकगण, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानीय रणवीर सिंह रावत जी, सम्मानीय हमारे योग आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय शर्मा जी, साथ में विराजमान हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भाई राजू बाथम जी, सुशील रघुवंशी जी, और संगठन की ओर से हमारे जिले के प्रभारी श्री नंद किशोर नापित जी, पीछे बैठे हमारे सभी पूर्व विधायकगण, मेरे जिले के महामंत्रीगण, सम्मानी मंच को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं हमारी मातृशक्ति सम्मानी नेहा यादव जी को और हमारी बहन हेमलता रघुवीर रावत जी को, और सामने बैठे हजारों की तादाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, जिनमें जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष और सुप्री जिले की आन बान और शान या जिले की जनता जनान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। माननीय महाराज साहब, आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष होने के नाते और हजारों हजार जिले के कार्यकर्ताओं के नाते आपका धन्यवाद करता हूं। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके ओजस्वी विचारों के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, शिव की नगरी, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार जोर से बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद, जोरदार अभिनंदन करें संतों के आशीर्वाद के साथ। ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान, वो शिव का गौरवशाली अतीत और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है, और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। मां खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया बिल्कुल। जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में, सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहां के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहां के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया, और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से।
भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है। और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है। और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई। ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला, धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में। आज यहां पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहां आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया
और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा, और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन करें। यह है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो, लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर, दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में। हम में से कई पढ़ने वाले होंगे। क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे। तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपनि। रोजगार के लिए भी और तो और नक्सलवादी से लेकर सारे मामलों में प्रदेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहां तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया प्रकल्प चालू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सबसे अच्छे आत्मीय मित्रों में से कोई है तो हमारे सिंधिया जी है। जोरदार ताली बजा माननीय सिंधिया जी के लिए। और सिंधिया जी प्रेम से मांग रहे विकास के लिए। तो आपने कहा 1, 2, 3, 4 बार, लेकिन वास्तव में एक तो आपने ऐसी बात कर दी कि शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी, शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा। शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है। तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? उधर से ताली नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा अंदर की तरफ का 120 करोड़ के आसपास का नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी और CT स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। ऐसे में बात सही है, हार्ट का अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो उस समय डॉक्टर और भगवान बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में मानव जनित इस प्रकार की परेशानी के लिए अब ये कॉमन बात हो गई, कोई नई बात नहीं। ऐसे में कार्डियोलॉजी यूनिट यहां देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में एक बड़ी एक और सौगात, और इसी के साथ आपने एक और बात मांगी है। आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला विज्ञान वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? इधर ताली वाली नहीं बज रही, नहीं खोलना नहीं लगता है। तो ये खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए। ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब शिवपुरी की बात आ रही तो प्रेम से आपने 4 मांगा, मैं 4 और नई चीज देने की घोषणा करता हूं आपने लिए। भगवान की दया है, मामा का घर
और महापौरों से तो आनंद ही अलग आ जाता। हमारा मालवा और चंबल का जो प्रेम है उसका आनंद ही अलग है। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, नई तहसील बनाना चाहिए शिवपुरी ब्लॉक के लिए, तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा के बताइए, अगर नहीं तो अगले कार्यक्रम के लिए तो हमारे बीच आपने कहा कि पीएससी पिछोर का, महेंद्र सिंह जी आपका क्षेत्र है, यहां आपने एक पीएससी सेंटर मांगा, प्राथमिक हेल्थ केंद्र बनाना चाहिए क्या? आपका है, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे पहलवान के लिए। पिछोर का वीरा पीएससी सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा करेरा भीतरवार रोड से समोहा डैम तक, ये कहां का है? आपका है, जरा ताली बजाओ, इनको रमेश भैया को भी खुश कर देते हैं। फिर आपने कहा फल सब्जी मंडी खनिया धाना कृषि उपज मंडी, ये किसका क्षेत्र है? ये भी आपका है। वाह, चारों उंगली घी में सिर कढ़ाई में, जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। ग्राम पंचायत खतौरा, ये किसका है? महेंद्र यादव जी, आपने सांदीपनी विद्यालय मांगा है क्या? तो चलो भाई, महेंद्र भाई के लिए वे सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा करके इनके लिए भी।